हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हमें ये क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ एफ। ठीक, कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ उसका एफ मेंशन है। इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑफ एच है इन फ्रंट ऑफ इट इफ एन एरेक्ट इमेज ऑफ हाइट एच बाय एन। और एरेक्ट ऑफ जो इमेज है मेरे पास वो कितना है? मेरे पास एच बाय ऑफ एन है। इज फॉर्म्ड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी, मुझे सिंपल सा ये फॉर्मेशंस बताना है। तो एक अगर मैं यहाँ पर से एक स्फेरिकल ऑफ मिरर अगर ड्रॉ करता हूँ कॉन्वेक्स का, तो ये चीज हमेशा हमको समझने के लिए है कि कॉन्वेक्स ऑफ मिरर में लाइट की डायरेक्शन ऑफ मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डायरेक्शन में तो आ रही होगी। अगर मैं इसे पोल कंसीडर करूं तो इसका फोकस इस साइड होगा। तो ऑलवेज भी आप कैसा कॉन्वेक्स ऑफ मिरर का जो फोकस लोगे वो कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे। कब पॉजिटिव लोगे? जब सिर्फ एक सिंगल लाइट होगी। फिर डबल लाइट होगी तो जो एक बार डिसाइड कर लोगे उसी से वो आपको हर एक को डायरेक्शन डिसाइड करना रहेगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर है तो अब क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है? देन हाइट h by n is from the distance of the object from the mirror। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है, फोकस गिवन है आपके पास और मेरे पास क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज गिवन है। अब मुझे क्वेश्चंस पे एक सिंपल सा फॉर्मेट पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है। तो आपको एक ही चीज मालूम है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में एक रिलेशन ऑफ आता है जिसे हम मैग्निफिकेशन ऑफ कहते हैं। और ये रिलेशन एक से और दिखाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस सिंबल रहता है इधर। ठीक है, अपॉन ऑफ में ये रहता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे अगर मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए चाहिए तो 1/v प्लस ऑफ 1/ऑफ यू, यू की वैल्यू चाहिए तो मतलब मुझे v और u में ये रिलेशन दे देगा। और f की वैल्यू नोन है, u की वैल्यू ऑफ मेरे पास एक अननोन एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर मैं अभी सॉल्व करने जाऊं तो एक अननोन v है, एक अननोन u है। तो v और u में मुझे रिलेशन चाहिए। तो अब दोनों अगर इरेक्ट है मतलब मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है? अप साइड है। ये दोनों एक ही डायरेक्शंस पे है। ठीक है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नीचे या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊपर है। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू ऑफ कितना हुआ? h बाय n और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑफ कितना हुआ? h इज इक्वल टू माइनस v बाई ऑफ कितना हुआ? u। तो आप देखो यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से ऑफ कितना हुआ? ये वैल्यू ऑफ 1/n। तो v की जो वैल्यू होगी, मैं v को एलिमिनेट करते चलता हूँ तो ये माइनस ऑफ u बाई ऑफ कितना हुआ? n। तो अगले ऑफ स्टेप में 1/f इज इक्वल टू ऑफ v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ? माइनस ऑफ u बाई ऑफ n प्लस ऑफ कितना हो गया? 1/ऑफ u। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ n बाई u प्लस ऑफ 1/ऑफ कौन सा? u। तो अगर मैं यहाँ से देखूं इसे सॉल्व करूं तो माइनस ऑफ n, सॉरी, अगर इस चीज को सॉल्व करूं तो u की वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दिखेगी कि मुझे ये माइनस n प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ u। तो u की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई यहाँ पर से? अगर मैं माइनस सिंबल को सामने ले लूं तो ये 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? सॉरी, n प्लस में हो जाएगा। माइनस सिंबल को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर माइनस सिंबल को कॉमन ले लिया तो ये कितना हुआ? n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ कितना हो गया? f। तो मुझे जो u की वैल्यू मिल रही होगी वो n माइनस 1 इंटू एफ होगी। अब मजे की बात है कि निगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मेरे पास एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में है। तो मुझे ये चीज किस साइड है? ये इस साइड ऑफ है। फ्रंट ऑफ में मैं से इस साइड मिरर के फ्रंट साइड मतलब लाइट ऑफ इस डायरेक्शन में चल रही है और जो डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो लाइट के कैसे डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन। और हर डिस्टेंस को हम कहाँ से लेते हैं? पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ही हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रंट में। अगर इधर से मैं माइनस सिंबल पहले से कैलकुलेट करते हुए चलता तो यू की वैल्यू मुझे पॉजिटिव आ गई होती। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है हमारे पास? डी वाला है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म। तो मतलब एक कॉनकेव मिरर क्या फॉर्म नहीं कर सकता? तो अगर आपको अच्छे से याद हो जब आप प्रॉपर्टी ऑफ पढ़े होगे तो मुझे कॉनकेव ऑफ मिरर कभी भी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट
पहला ऑफ कौन सा मुझे वर्चुअल ऑफ इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास ये नहीं बना पाता, पहला ऑफ ऑप्शन है। दूसरा है वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव मिरर बताता है ना, याद करो जब आप वाले में कॉनकेव ऑफ में रहते हो इस तरह से पोल और फोकस के बीच में रहते हो, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में रहते हो, तो आप अगर ये चीज कहो कि वर्चुअल ऑफ इमेज और कैसा, वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट ही होता है और इसके लिए जो इमेज बन रही होती है वो मेरे पास कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो बी वाला ऑप्शन तो नहीं है। और तीसरा कैसा है, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, एकदम कंफर्म है, बनता है फोकस के पीछे साइड, चाहे आप जहां पर भी जाइए हर पॉइंट पे फोकस से लेके माइनस इनफाइनाइट तक हर पॉइंट पे आपको रियल ऑब्जेक्ट होता है और इमेज रियल बनती है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी नहीं हो सकता। ठीक, रियल इमेज फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो आपको ये चीज लग रहा है रियल इमेज ऑफ किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाता। तो आप अच्छे से याद करो कि जब अगर आप कॉन्वेक्स ऑफ मिरर में जाते हो, अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह दिखाएगा, उसी पोजीशन पे इमेज बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो आप याद करो कि जब आप रियल ऑफ क्या बनाते हो, रियल ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स में, तो आपको वर्चुअल इमेज बनता है या नहीं बनता। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मुझे कौन सा ऑफ बन जाएगा, रियल इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ ये भी बनता है। ठीक, नहीं बन रहा होता तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा होता, ये सिर्फ एक केसेस में पॉसिबल होता है, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसा हो, मेरे पास जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, मेरे पास किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में जब इसके फोकस से इनफाइनाइट तक आप प्लस इनफाइनाइट तक जाते हो तो इन सभी केसेस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन रही होती है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है। कॉनकेव ऑफ के लिए सिर्फ एक पोजीशन ऑफ नहीं मेरे पास पॉसिबल है, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, इस पे हमें क्या बोला, ए रियल इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉनकेव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय यू वी एफ आर कोऑर्डिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मुझे कैसा, रियल और इन्वर्टेड कौन सा इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज का कौन सा ऑफ कोऑर्डिनेट ऑर्डर दिखा रहा है ये ग्राफ का। ठीक, तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो अगर आप कॉनकेव ऑफ मिरर ड्रॉ करो, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, अगर आप ये चीज देखते हो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा, आपका ऑब्जेक्ट फोकस के कैसा दूर साइड ऑफ होता है, तो मेरे पास कॉनकेव ऑफ मिरर में फोकस के बाद इधर फोकस से माइनस इनफाइनाइट तक हर केसेस में इमेज ऑफ रियल और इन्वर्टेड बन रही होती है। ठीक, तो अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऑफ यहाँ से u डिस्टेंस पे है तो मेरे पास जो इमेज है वो भी उसी साइन कन्वेंशन के साथ होती है, क्योंकि अगर ये माइनस यू है तो ये भी माइनस ऑफ v होगा, ये इमेज की ऑफ डिस्टेंस है। ठीक, तो मेरे पास u और v का सिंबल दोनों का कैसा साइन कैसा होता है, सेम होता है, साइन सेम होता है। अगर साइन विल बी सेम तो हमारे पास u और v के लिए दो चीजों नहीं सॉल्व हो सकती। पहला तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि इसमें v की वैल्यू पॉजिटिव है और u की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। दूसरा ऑफ मेरे पास ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले भी कोऑर्डिनेट ऑर्डर में आप देखिए तो आपको किसकी वैल्यू, u की वैल्यू ऑफ तो पॉजिटिव लेकिन v कैसा है, निगेटिव है। और ओरिजिन से ऑफ मेरे पास जीरो से तो पास होता ही नहीं वाले में, अगर रियल और इन्वर्टेड ऑफ वाली केसेस में यहाँ जीरो से पास होता तब है जब ये पोल पे ऑफ इमेज बने, तब वो पोल पे ही बना रहा होगा। ठीक, ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन पॉसिबल है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, ए। अगर आप इसको जब अपनी बुक पे पढ़े होगे तो आपको ये ग्राफ ऑफ लगभग लगभग कुछ इस तरह से ऐसा बनता हुआ दिखा होगा और एक यहीं पर से ऑफ स्टार्ट हुआ होगा। और कॉनकेव के लिए ये किसके लिए ग्राफ होता है आप देखते हो, कन्वर्जिंग के लिए देखते हो, तो वो इस ग्राफ को जस्ट ऑफ ऐसा पलट के दिखा दिया है और ये वाला ऑफ फॉर्मेशंस उस पर यूज हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जब रियल ऑफ इमेज बन रही होती है तो आपका u और v सेम सिंबल पे होता है। आप देखो इधर भी आपका u और v सेम सिंबल पे नहीं है, ये वाले के लिए भी और ये वाले के लिए भी u और v का सेम सिंबल नहीं। u और v का सेम सिंबल सिर्फ तब आपको मिला था, ये डिस्टेंस ऑफ आपके पास फोकस था और इधर तक ऑफ आपके पास ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट ऑफ कर गए थे दोनों सेम ऑफ डिस्टेंस के लिए था,
वो पॉइंट ऑफ फोकस ये 2FO वाला फॉर्मेशन आप याद करो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ चाहे जो हो जाए यही वाली एक कंडीशन थी जहां पे आपके पास U और V का सिंबल ऑफ सेम था, ठीक है। तो अगर आपके पास रियल इमेज बन रही है वो भी इन्वर्टेड बन रही थी, कैसे रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ इमेज बन रही है, तो मेरे पास रियल और इन्वर्टेड ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ आपको दिखेगा कि मेरे पास निगेटिव ऑफ हो रहा है। मुझे यहाँ पर U और V की वैल्यू अगर सेम साइड ऑफ ही तो बनती थी पूरे कॉनकेव ऑफ मिरर पे, तो हर ऑफ पॉइंट पे U और V की वैल्यू का साइन ऑफ कैसा रहना था, सेम रहना, तो एक ही ऑप्शन ऑफ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ऑफ ए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ हमारे पास कैसा है, रॉन्ग है, ये चीज हमें बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट ऑफ क्या है, एक कॉनकेव मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज फॉर एन पोजीशन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। ये एकदम सही है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा, वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज किसके लिए बनाता है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले एक बार देख लेते हैं कैसा बोल रहा है, मैं पढ़ने में वो गड़बड़ हो गया। एक कॉनकेव मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, ये तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी भी ऑफ पोजीशन में आप रियल ऑब्जेक्ट रखो हमेशा उसकी कौन सी ऑफ मेरे पास इमेज बना देगा, वर्चुअल ऑफ इमेज बना देगा, ठीक है। कोई भी ऑफ पोजीशन पे आप रियल ऑब्जेक्ट रखिए आपको हमेशा ऑफ कॉन्वेक्स ऑफ मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए ही कैसा है, इनकरेक्ट है, तो मुझे ए वाला ऑफ ऑप्शन इसका कैसा है, करेक्ट। बाकी को भी अपन देख लेते हैं ना कि और कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो तो। अब कैसा, एक कॉनकेव मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन ऑफ करेक्ट है। अभी तुम्हें बोला कि एक कॉन्वेक्स ऑफ मिरर हमेशा ऑफ कैसे, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक वर्चुअल इमेज बना के देता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ मेरे पास कौन सा है, एक कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली ए वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, a convex mirror form only a virtual diminished image of an object placed between its pole and the focus, ठीक है। एक कॉन्वेक्स ऑफ मिरर है, ठीक, फॉर्म ओनली ए वर्चुअल इमेज से बनाता है किसके लिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कहाँ पे प्लेस्ड है, इट्स पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाली ऑफ स्टेटमेंट है, तो मेरे पास तो इसका ऑफ पहला ही ऑफ ऑप्शन हम लोग कैसा कर चुके हैं, करेक्ट कर चुके हैं। तो इस वाले भी ऑफ कैसा है, रॉन्ग ही, मतलब ये भी ऑफ सही है। एक कॉनकेव मिरर फॉर्म ए वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इट्स पोल एंड द फोकस, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, ए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, देन द इमेज, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये नहीं मेंशन है कहीं पर भी, आप देखिए कि मेरे पास ये वाला जो मिरर है ये है कौन सा, मेरे पास सिर्फ ये बोला है कि ये स्फेरिकल मिरर है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन ऑफ कहाँ पे रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन द इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, मस्ट बी एट इनफाइनाइट, नहीं मस्ट भी नहीं हो सकता, मस्ट बी ऑफ मेरे पास आपको याद हो कि ये सिर्फ कॉनकेव की ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ होती है कि मेरे पास अगर उसका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस पे है तो उसकी इमेज ऑफ इनफाइनाइट पे बनती है। लेकिन अगर यही फॉर्मेशन ऑफ आप देखो कि अगर वही रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव के बाद अगर कॉन्वेक्स में पहुंच गया तो मेरे पास अगर वो फोकस पे तो उसकी इमेज ऑफ मेरे पास कैसा, इनफाइनाइट पे नहीं बन रही होती, मस्ट बी इनफाइनाइट तो हम नहीं कह सकते, मे बी इनफाइनाइट ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ऑफ बी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अगर यहाँ कॉनकेव कह देगा तो पॉसिबल और कॉन्वेक्स कह देगा तो नहीं है, मे भी होता भी है और नहीं भी होता है, मे बी एट फोकस ये भी नहीं कह सकते अभी हम, ठीक। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, बी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर ऑफ 36 में क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन बी। ठीक, अब ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट में, रियल ऑफ ऑब्जेक्ट में, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ मेरे पास डिस्टेंस कैसा, एक रियल ऑफ ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स ऑफ मिरर में, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसे, एक हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज की कब होगी, जब मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ रखा जाए, जबकि उस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मेट अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा, हालांकि मुझे इसका आंसर पहले से ही मालूम है कि हमेशा हम कॉन्वेक्स ऑफ मिरर का जब प्रॉपर्टी ऑफ पढ़ते हैं तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को चाहे जहां पर भी रखूं, हमेशा उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है जब रियल ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑफ रख दीजिए, वहीं पर उसकी इमेज ऑफ बनेगी। तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो उसके फोकस पे बन सकता है, उससे ज्यादा ऑफ डिस्टेंस पे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मेरे पास कैसा, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं पास में आते जाता हूँ उसी तरह से धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस भी इधर से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये पोल में जीरो में पहुंचा, अगर मेरे पास मिरर से डिस्टेंस जीरो हो गया तो इमेज की भी डिस्टेंस जीरो हो जाती है। ठीक, और जैसे ही मैं वर्चुअल में पहुंचता हूँ तो इमेज अब कैसी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। वर्चुअल ऑफ मेरे पास कैसे के लिए, वर्चुअल ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रियल ऑफ इमेज बनना स्टार्ट होती है। तो आपको यहाँ से मालूम है कि सिर्फ एक ही लार्जेस्ट डिस्टेंस हो सकती है कि मेरे पास वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन जाए, मेरे पास कॉन्वेक्स के फोकस पे बन जाए। तो ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए सबसे हाईएस्ट ऑफ मेरे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस की इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद फोकस डिस्टेंस से ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकते। कभी भी आप एक चीज याद रखिए कि कॉन्वेक्स ऑफ मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी, वर्चुअल बनती है। और कैसी बनती है, एरेक्ट बनती है। और इन बिटवीन ऑफ पोल एंड कैसा रहता है, फोकस रहता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कितना हो सकता है, फोकस ही तो हो सकता है। तो फोकस की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऑप्शन भी कौन सा होगा, 20 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट भी नहीं होता। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऑफ फोकस पे बनती है, बस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द फिगर शो द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, ये आई ऑफ वाले में इमेज ऑफ फॉर्मेशन हुआ आई ऑफ में। ए बी इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर मस्ट बी। अब क्या बोल रहा है, ए बी ऑफ वाले में जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, तो मिरर कैसा होगा, सबसे सिंपल सा फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट ऑफ मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट कैसा हमारे पास, रियल ऑब्जेक्ट है। और जो इमेज फॉर्म हो रही है, आप ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसकी इमेज ऑफ कैसी है मेरे पास, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड होने के साथ साथ आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा या नहीं होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है कभी भी, और अगर रियल ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो आप हमेशा याद रखना, ये आपको पता ही है कि पोल से ऑफ मेरे पास फोकस के बीच में उसकी इमेज बनती है। इमेज विल बी लाई इन बिटवीन ऑफ पोल एंड फोकस। और तो और कैसी होती है, एरेक्ट होती है। कैसी होती है, एंड एरेक्ट होती है। और जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरे पास, पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। तो इस वाली केसेस में इन्वर्टेड ऑफ इमेज तो कॉन्केव में, सॉरी कॉन्वेक्स ऑफ मिरर में इन्वर्टेड ऑफ इमेज मेरे पास किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए लाई नहीं करता। तो कॉन्वेक्स वाले जितने भी ऑप्शन वो तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब बचता है कॉन्केव के लिए। तो आप पहली चीज ऑफ ये समझो कि कॉन्केव ऑफ मिरर के लिए मुझे कैसा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास कैसा है, इमेज की जो हाइट है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट की हाइट से कैसा है, ज्यादा है। मतलब हाइट ऑफ जो इमेज है वो ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्केव ऑफ मिरर में मेरे पास एरेक्ट का फॉर्मेशन कब कब होता है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी लाई कर ले। व्हेन ऑब्जेक्ट विल लाई बिटवीन ऑफ कैसा मेरे पास होता है, फोकस एंड कैसा, इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पे
हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है तो मेरे पास एक कंफर्म ऑफ बात होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लाई ऑफ कर रहा है, इन बिटवीन ऑफ फोकस एंड 2f के बीच में कहीं पर होता है। तो अगर यहाँ कहीं पर ऑफ है, इन मिडिल ऑफ कैसा, f और 2f के बीच में कहीं पर है, तो यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑफ कैसा हमारे पास मिरर से ऑफ हमेशा कैसा बनती है, ज्यादा डिस्टेंस पे बनती है। फॉर अवे ऑफ कैसा होता है मेरे पास, हमेशा मेरे पास ऑफ कैसा पोल से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, एटलीस्ट ऑफ मिरर से भी ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। अगर मैं मिरर को अपने यहाँ पर कंसीडर ऑफ करूं इमेज के ऑफ राइट साइड, तो हमारे पास तो यहाँ पे ये चीज दिखा कि ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पे है और इमेज पास पे है। ये तो तब होता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन कैसा होता है हमारे पास 2f एंड इनफाइनाइट होता है, तो उसकी इमेज ऑफ फोकस एंड कहाँ पे होती है, 2f के बीच में कहीं पर लाई करती है। और मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू होती है इस वाली केसेस में, हाइट ऑफ इमेज कैसी होती है, स्मॉल होती है कंपैरेटिवली ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कैसा है, लेस देन ऑफ कैसा हाइट ऑफ इमेज है। तो यहाँ पर मुझे ये वाली केसेस में तो ऑब्जेक्ट में नहीं ले सकता, मुझे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा कैसा, लेफ्ट साइड ऑफ आई होगा। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर मिरर होगा, तो मिरर कैसा हो जाएगा, नियर ऑफ कैसा हो जाएगा मिरर, और उसकी जो इमेज ऑफ फॉर्मेशन होगी वो फोर अवे होगी, और तो और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कॉनकेव मिरर को प्लेस कर दिया जाए टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट ऑफ कैसा होगा आई। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट है और ए वाला कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ऑफ डिस्टेंस ऑफ गिवन है हमारे पास कि ये 15 ऑफ सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद एम्पलीट्यूड 2 mm। द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स इमेज विल बी। ये ऑसिलेट ऑफ कर रहा है और सिंपल सा ऑफ पूछ रहा है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज कितना होगा। एक सिंपल सी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमें आप दे दीजिए। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चंस पे है ना, कि मेरे पास कैसा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद एम्पलीट्यूड 2 mm। ठीक, ये 2 मिलीमीटर का है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज विल बी कितना होगा, सिर्फ ये ऑफ फॉर्मेशंस मुझे क्या करना है, बताना है। तो एक सिंपल ऑफ फॉर्मेशंस है, आपको एक्चुअल में कैसा मिल रहा है कि चेंजिंग ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्योंकि अगर पहली वाली ऑफ केसेस में देखें तो हमारे पास इसका फोकस ऑफ कितना है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट का जो लाई होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जो एग्जिस्टेंस ऑफ दिखा रहा होगा, यहाँ से हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिखा रहा होगा, 15 सेंटीमीटर दिखा रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ मेरे पास यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर से ऑफ 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो एक सिंपल सी बात है कि जब मिरर ऑफ ऑसिलेट कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट भी ऑफ चेंज हो रहा होगा। तो एक्चुअल में चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज हो रही होगी ऑब्जेक्ट ऑफ के चेंजेस ऑफ के कारण। ठीक, और एक्चुअल में दोनों किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे होंगे, मिरर के रिस्पेक्ट में हो। आप ये देखे हो ना कि अगर आपको यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ये आप देखते हो कि माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई ऑफ कितना लिखते हो, यू स्क्वायर। आप अगर ये चीज याद करो तो आप ये कैसा होता है, मैग्निफिकेशन ही तो होता है। अगर आप इस चीज को और अच्छे से देखते थे तो dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई ऑफ यू स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो गया, du बाई ऑफ dt। यही फॉर्मेशन से तो आप देखना स्टार्ट किए थे, आप यही चीज तो लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कौन सा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही फॉर्मेशन तो आप लिख रहे होते हैं। अगर आप देखिए तो ओसिलेट ऑफ हो रहा है, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशंस का कोई ऑफ वही नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है कि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ कितना होगा। जबकि ऑफ वाली केसेस में मुझे यू की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी पोजीशन ऑफ चेंजेस हो रही है यू का, यू की भी तो वैल्यू ऑफ 2 ही हो रही होगी। अगर आप देखिए एम्पलीट्यूड है तो इधर भी तो चेंजेस हो रहा होगा और इधर भी चेंजेस हो रहा होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को पुट करता हूं, तो ये dv बाई ऑफ du इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना है पहली ऑफ केसेस में, ठीक है। मुझे क्या चाहिए माइनस वी स्क्वायर बाई ऑफ यू स्क्वायर। तो मुझे तो u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि माइनस ऑफ 15 है, मुझे v की वैल्यू नहीं। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ऑफ क्या चाहिए, यहाँ पर से उसकी पोजीशन तो चाहिए। और v की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मिरर फॉर्मूला से 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस ऑफ 1 बाई ऑफ यू। और मुझे v की वैल्यू ऑफ चाहिए, तो ये हुआ 1 बाई एफ माइनस ऑफ 1 बाई ऑफ यू। और इसका जो फोकस होगा वो हमारे पास कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि लाइट ऑफ इस डायरेक्शन पे जा रही होगी और उसके अपोजिट ऑसिलेशन से फोकस नहीं चेंज होगा कभी भी, ठीक। माइनस ऑफ मेरे पास कितना हो गया -15, माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया प्लस, इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना -3, और ये प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 2, तो मतलब ये माइनस ऑफ 1 बाई ऑफ 30 हो जाएगा। तो जहां पर से dv की जो वैल्यू ऑफ होगी वो माइनस ऑफ कितना हो गया, यहाँ पर से हमारे पास माइनस, और ये माइनस ऑफ कितना हो गया हमारे पास प्लस ऑफ हो गया। तो यहाँ पर से ऑफ अगर 1 बाई वी इज इक्वल टू -1 बाई ऑफ 30 है, कितना है 1 बाई वी की वैल्यू माइनस ऑफ 1 बाई 30 है, तो वी की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगी -30 हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली ऑफ -30, और u की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में ही हम पहले फाइंड दिया हुआ है, हमको गिवन है -15। और ये du की वैल्यू मेरे पास एम्पलीट्यूड चेंजेस ऑफ मिरर के पोजीशन ऑफ चेंजेस करने के कारण, आप अगर ऐसा लिखते हो du बाई ऑफ dt लिखते हो, तो आप इसको ये लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, तो मुझे सिर्फ एक ही एम्पलीट्यूड चाहिए होगा, वो होगा 2। तो यहाँ पर से कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2 हो गया। तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ मेरे पास कितना हो गया -2 का स्क्वायर ऑफ कितना हो गया 4 इंटू 2। तो मुझे यहाँ पर जो पोजीशन चेंजेस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा माइनस ऑफ 8 mm, मतलब उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू ऑफ कितनी होगी हमारे पास 8 mm होगी। मैं किसी भी एक डायरेक्शन से ले सकता हूँ। आप पता चला एम्पलीट्यूड के फॉर्मेशन से यहाँ तक जाने के बदले दूसरे साइड को भी आप काउंटिंग कर लिए कि टोटल ऑफ पोजीशन से नहीं, एम्पलीट्यूड में ऑफ चेंजेस बोला मतलब एक साइड की बस वैल्यू उसको चाहिए, ठीक। तो आप डायरेक्टली ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा टिक कर सकते हो, सी वाले ऑफ ऑप्शन को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है। माइनस सिंबल ये बता रहा है कि इमेज ऑफ मेरे पास उसकी चेंजिंग डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ए लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ए लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ए लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग, ए लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक लुमिनस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कैसा मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऐसा ऑफ मेरे पास घूम रहा है, जिसका फोकल लेंथ ऑफ कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। टूवर्ड्स इट्स when its distance from the mirror is 20 centimeter. So, a luminous point object is moving along the principal axis of a concave mirror of focal length 12 centimeter. ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। Towards it when its distance from the mirror is 20 centimeter. U की वैल्यू ऑफ कितना हमारे पास 20 centimeter. Its velocity is 4 centimeter per second. Velocity of 4 centimeter per second. The velocity of the image in centimeter per second at that instant, उसी इंस्टेंट पे मेरे पास उसकी इमेज की क्या वेलोसिटी होगी, एक सिंपल सा फॉर्मेशन से हमें क्या करना है बताना है, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं इस वाले फॉर्मेशन से कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, मिरर के पास जा रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि मुझे यहाँ पर से अभी जस्ट आप देखे हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मेशन आप यही देखे हो। तो यहाँ पर पहले तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी स्क्वायर बाई ऑफ यू स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से वो हमको देखना है। तो v की वैल्यू तो हमें नहीं है क्वेश्चन में, तो मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस ऑफ 1 बाई ऑफ क्यू। फोकस की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ 12 और v की वैल्यू ऑफ मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। u की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ कितना हुआ 20।
तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/12। तो अगर मैं इसका एलसीएम ऑफ लिया, अगर मैं इस क्वेश्चन पे इसका एलसीएम ऑफ लिया तो मुझे इसका एलसीएम ऑफ कितना दिख रहा होगा अगर आप देखिए ये मैं 60 ऑफ लिख लेता हूँ डायरेक्टली ऑफ एक्चुअल में। अब ये कितना हुआ मुझे यहाँ पर से 3 और ये कितना हो गया 5। तो एक एक्चुअल में जो वैल्यूएशन ऑफ आ रही होगी वो मुझे कितनी हो रही होगी -2/60, मतलब ऑफ डायरेक्टली कह सकते हो आप कि ये -1/30। तो जहां से आपको v की जो वैल्यू ऑफ देखने को मिल रही होगी वो कितनी हो रही होगी -30 सेंटीमीटर हो रही। ठीक, तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इंटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सा है मिरर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू को पुट करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ही तो हमें निकालना है, मिरर की कितनी है 0 है, माइनस ऑफ यहाँ पर से v ऑफ की वैल्यू ऑफ -30 और u की वैल्यू ऑफ कितना हो गया -20 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर अगर मैं वो भी कैसा प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन पे है तो ये मेरे पास 4 हो गया और माइनस ऑफ ये कितना हो गया 0। अब डायरेक्टली आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू ऑफ निकालना, ये माइनस और ये क्या हो गया कैंसिल 0 0 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया 9/4 इंटू 4 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू ऑफ -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ है, किसके फ्रॉम ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली ऑफ इसकी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नियर अबाउट ऑफ मिरर जा रहा है तो ये वाले ऑफ कैसा होगा फॉर अवे ऑफ होगा, ये कैसा अवे फ्रॉम द मिरर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ऑफ जो इसमें होगा अवे फ्रॉम द मिरर, ये वाला ऑफ करेक्ट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड और अवे फ्रॉम द मिरर। तो मेरे पास यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, इसका सी वाला ऑफ करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A particle is moving towards a fixed spherical mirror. The image must move away from the mirror. ऐसा नहीं कह सकते कि एक पार्टिकल है, कैसा बोल रहा है, एक स्फेरिकल ऑफ मिरर है, एक पार्टिकल ऑफ कैसा टूवर्ड्स ऑफ मिरर, कैसा टूवर्ड्स ऑफ फिक्स मिरर की डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर ऐसा है मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर, तो ये तभी ऑफ पॉसिबल है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऑफ, ये तो अकेले कॉनकेव में ही पॉसिबल ऑफ नहीं हो पा रहा कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा हो इन बिटवीन ऑफ फोकस एंड माइनस ऑफ इनफाइनाइट, तब के केसेस में ऐसा पॉसिबल है। जैसे ये इसको क्रॉस करेगा फोकस को तो इमेज तो इसी की डायरेक्शन पे आने लगेगी, तो मस्ट बी ऑफ वाला फॉर्मेशन तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा ऑफ कैसा मस्ट मूव टूवर्ड्स ऑफ द मिरर, ये भी ऑफ पॉसिबल नहीं है। मे मूव टूवर्ड्स ऑफ मिरर हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नंबर ऑफ सी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा वाला मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी का पोजीशंस बन सकता है। ए और बी तो नहीं हो सकता, मस्ट बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन बिटवीन ऑफ पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट विल बी मूव टूवर्ड्स ऑफ कैसा है मिरर, बट ऑब्जेक्ट सॉरी बट इमेज आल्सो मूव टूवर्ड्स ऑफ मिरर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकता, और मस्ट मूव टूवर्ड्स ऑफ द मिरर और मस्ट मूव फ्रॉम द मिरर ऐसा ऑफ नहीं हो सकता, सॉरी मस्ट मूव अवे फ्रॉम द मिरर ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाँ अवे ऑफ फ्रॉम ऑफ मिरर तभी ऑफ पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट ऑफ कहाँ पे फोकस एंड इनफाइनाइट के बीच में हो, तब मस्ट भी अवे होगा। और अगर ये बोल दिया होता कि पोल और फोकस के बीच में, तो मस्ट ऑफ मूव टूवर्ड्स ऑफ मिरर हो गया होता। ये दो ऑप्शंस और नहीं है, ये क्योंकि मस्ट भी ऑफ कर दिया, पोजीशन हमें नहीं बता रहे। तीसरी ऑफ कंडीशंस कैसा है, मे मूव टूवर्ड्स ऑफ मिरर, कैसा है मे मूव टूवर्ड्स मिरर, ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि मेरे पास मिरर की डायरेक्शंस पे मूव करे, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में भी तो लाई कर सकता है। फोर्थ ऑफ ऑप्शन क्या है, विल मूव टूवर्ड्स द मिरर ओनली इफ मिरर इज कॉन्वेक्स, ऐसा नहीं है। विल मूव टूवर्ड्स ऑफ द मिरर ओनली इफ मिरर इज कॉन्वेक्स, ये तो मैं कॉनकेव में ही करके दिखाऊं, तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ सी। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और बार बार ऑफ चीज़ों को अपने एनालिसिस किया करो। आप जो थ्योरी पढ़ के आए उसी से अप्लाई ऑफ किया करो, कुछ नया ऑफ नहीं रहता। आप देखो लगभग जितने भी ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो सब आपकी थ्योरी से ही रिलेट होते हुए जल्दी ऑफ खत्म हो जाते हैं। यहीं से टाइम ऑफ बचता है नीट जैसे एग्जामिनेशंस पे या जेई जैसे एग्जामिनेशंस पे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।